अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 9वें श्लोक का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के प्रसंग को हम देख लेते हैं बच्चों। राजा के द्वारा रथ से पीछा किए जाते हुए हरिण अत्यंत ही तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। राजा के घोड़े भी तीव्र गति से उसका पीछा कर रहे हैं। दोनों का ही पूर्व में स्वाभाविक वर्णन किया गया है। सूत के द्वारा, सारथी के द्वारा उद्घाटिनी भूमि आ जाने के कारण जो घोड़े के वेग को रोक दिया था, अब समतल प्रदेश आने पर उन्होंने घोड़ों की लगाम को ढीला कर दिया है। इससे घोड़े तीव्र वेग से दौड़ रहे हैं। राजा यह सब देखकर इस प्रकार से कहते हैं। राजा दुष्यंत कहते हैं, सत्यम, आपने सही कहा, ये घोड़े बहुत तीव्र दौड़ रहे हैं। अतीत्य हरितो हरिंश्च वर्तन्ते वाजिनः। वाजिनः घोड़े, ये घोड़े हरित है हरिंश्च, सूर्य तथा इंद्र के घोड़ों का भी अतीत्य अतिक्रमण करके दौड़ रहे हैं। तथा ही यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलतां, यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृत संधानम् इव तत्, प्रकृत्या यद वक्रं तदपि समरेखं नयनयोर न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथज्जवात्। बच्चों, रथ जवात्, रथस्य जव इति तस्मात् षष्ठी तत्पुरुष समास है। बच्चों, रथ के वेग के कारण से जो मेरे घोड़े, राजा दुष्यंत कह रहे हैं, जो मेरे घोड़े इतनी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं, तो रथ के वेग के कारण से क्या क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। यद आलोके सूक्ष्मं व्रजति, आलोके सप्तमी विभक्ति, यद मीन्स जो देखने पर सूक्ष्म है, सहसा तद विपुलतां व्रजति, सहसा अकस्मात, वह यद के साथ तद का प्रयोग होता है बच्चों, वह विपुलतां व्रजति, विशालता को प्राप्त कर लेती है। अभी कोई वस्तु छोटी सी दिखाई दे रही है, लेकिन अकस्मात वह विशाल हो जाती है। यद अर्धे विच्छिन्नम, जो बीच में से कटी हुई सी है, विच्छिन्न है, तत्कृत संधानम इव भवति, वह कुछ जुड़ी हुई सी हो जाती है। प्रकृत्या यद वक्रम, प्रकृति से जो वस्तु वक्रम टेढ़ी है, तदपि वह भी नयनयोः, मेरे दोनों नयनों के लिए समरेखम भवति, एक समरेखा में हो जाती है, एक पंक्ति में हो जाती है। मैं न दूरे किंचित क्षणमपि, मेरे लिए क्षण भर के लिए, न किंचित दूरे, पल भर के लिए कुछ भी दूर नहीं है, न पार्श्वे, न ही कुछ मेरे पास है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? रथज्जवात्, रथ के वेग के कारण से। रथ के वेग के कारण से जो वस्तु देखने में सूक्ष्म है, वह अकस्मात विशालता को प्राप्त हो जाती है। जो वस्तु मध्य में विच्छिन्न है, वह जुड़ी हुई सी हो जाती है। प्रकृति से जो वक्र है, टेढ़ी है, वह भी नयनों के लिए समरेखा, एक पंक्ति में हो जाती है। रथ के वेग के कारण से मेरे लिए क्षण भर के लिए कुछ भी दूर नहीं है,
न ही कुछ भी पास है। तो यहाँ प्रस्तुत श्लोक में कवि ने दौड़ते हुए घोड़ों की गति के कारण जो राजा को दृश्यमान हो रहा है, प्राकृतिक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, उनका कवि ने स्वाभाविक वर्णन किया है बच्चों। प्रथम चरण में सूक्ष्म और विपुलता है, अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है। द्वितीय चरण में वाच्योत्प्रेक्षा है। तृतीय चरण में बच्चों नयनयो समरेखम, नयनों के लिए समरेखा सी हो रही है, तो यहाँ पर गम्योत्प्रेक्षा अलंकार है। रथ जवात यह कारण है, अतः यहाँ पर हेतु अलंकार है। परंतु बच्चों यहाँ संपूर्ण श्लोक में जो वर्णन किया गया है वह बड़ा ही स्वाभाविक है, अतः यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। छंद यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। शिखरिणी छंद है। रसई रुद्रेश छिन्ना यमन सब लाग है शिखरणी। कवि ने इस श्लोक में रथ के वेग के कारण से होने वाली प्रतीति का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। इस प्रकार का वर्णन आपने भी अनुभव किया होगा। जब हम कभी रेल यात्रा करते हैं तो दौड़ती हुई रेल में से जो हमें दृश्य दिखाई देते हैं, उन दृश्यों का यहाँ पर साक्षात आज हमें अनुभव हो रहा है, प्रतीति हो रही है। तो इस प्रकार से राजा के द्वारा अपने घोड़ों की तीव्र गति का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।